हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है। उनके रुपीज में फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। जली ना, तेरी भी जली ना। बहुत बड़ी है कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? नहीं यार, इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से। इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। रेड बॉल में पुजारा वाहिद लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई है बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर को सीखने को चाह रहे, तो वो तो अब उनकी अपनी वो है। मैं ऐड ये करना चाह रहा था, जोसेफ जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, अगर वो आईपीएल में पिक हो गया है तो गारंटी है वो नहीं आएगा, क्योंकि फिटनेस उसकी थोड़ी नहीं सर, वो फ्रेंचाइज छोड़ती ही नहीं है। जो पिक हुए में आप उठा के देख ले, बहुत कम प्लेयर हैं वो जो रिलीज होकर आ जाते हैं। फिर वही बात होगा, पैसों का बहुत फर्क है। कौन सर अनफिट हो गए, आईपीएल में ना जा सके, फिर ये बड़ा मसला। क्या कह रहे थे आप? अगर आईपीएल में कोई लड़का पिक हो जाता है, एक तो है वो चीज सही है, पैसा सब चीज, मगर उनकी फ्रेंचाइज लड़के को करीब टूर्नामेंट के फिर वो रिलीज नहीं करते, बोलते हैं हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर ये सिलसिला है जो कि चल भी रहा है वहां पे, तो फिर क्या इसमें ये हो सकता है कि भाई वो बोले जी पीएसएल नहीं खेलो, जाके हम नहीं इजाजत दे रहे। पास्ट में हुआ है ऐसा। सही है। इसीलिए मैं ये 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ कि भाई ये चीजें अगर होने लग गई तो इसका कोई हल निकालें। इसका एक ही हल है, क्या? पैसे बढ़ा दें, जो ये कहते हैं। लेकिन एक चीज इकबाल भाई देखें, हमारा इकबाल भाई सॉरी काट रहा हूं, हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में। ठीक है, डबल ट्रिपल। ठीक है। अब मुझे ये बताएं ना, कितना फर्क है? आप इतना दें, मैं ये नहीं कह रहा उन जितना दे दें, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार है, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। इकबाल भाई, जो ओवरसीज प्लेयर है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसने ठेका नहीं उठाया। मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, मुझे पैसे दो। अब वो ये देखेगा कि यार प्लेटेनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया, अनफिट हो गया, तो मेरे तो पैसे वहां जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा, थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेटेनियम में, आप रोको प्लेयर को। जो हकीकत दिख रही है वो बोलेंगे नहीं तो फायदा क्या? अच्छा, राशिद खान, मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्टली बताइएगा कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? नहीं, इंजर्ड है वो तो कमर। अरे सर, ये तो कमर की इंजरी तो कोई भी हो सकती है ना, मतलब कोई भी इंजरी बयान कर सकता है ना इंसान। लेकिन कॉन्सेप्ट यही आ रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट यही आ रहा है कि वहां की फ्रेंचाइज ने उनको रिलीज शायद नहीं दिया होगा इतना क्लोज आके कि भाई हमारा अगले ही मंथ शुरू हो रहा है, तो आप उनके वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 22 तो राउंड के मैच है, मतलब टोटल मैच जो। इकबाल भाई, ये बहुत पुराना इशू है, बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं कि जी लोग नहीं आते। एक तो यार इंडिया में आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। डगआउट में लेजेंड्स बैठे होते हैं और टीम्स में लेजेंड्स और या टॉप के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनको भी लोग जो है वो देखने आते हैं। उसके बाद एक और चीज, उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से, वो ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं, तो ये बड़ा फर्क होता है। कि अगर देखा जाए तो आईपीएल के बाद दूसरा नंबर जो है वो पीएसएल का है। तनवीर, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखें, बात ये है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं, तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। तो हमें नुकसान है, मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। ये जो टेस्ट क्रिकेट का ना खेलने का सिलसिला ना, ये हमारे प्लेयरों का ज्यादा है, हम ज्यादा भागते हैं पैसों की तरफ।
ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, क्या इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या बुमराह तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता? लेकिन वो तो एक ही लीग खेलते हैं ना, इंडियन प्लेयर जो है वो तो सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं, वो देखिए कहीं और नहीं जाते हो। देखिए वो तो आपके अपने ऊपर है। अगर आप टेस्ट देखिए, आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं ना, अगर हमारा फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है सही, तो वो ऑटोमेटिकली जब तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान से खेलेगा वो ऑटोमेटिकली अपनी लीग्स खेलना कम कर देगा। नहीं, आप इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं, सिवाय आईपीएल के, सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाहिद लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई है बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर को सीखने को मिलेगा, वरना वो अपने प्लेयर को रिलीज करते ही नहीं, में भी नहीं जाते जी। नहीं उसमें देखें ना अलाउ करे अलग, नहीं मतलब गुड वे में बोल रहा हूँ मैं, उसमें नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अलग वो लोग इंडियन क्रिकेट बोर्ड ना अपने प्लेयर्स को अलाउ करे, लेकिन कम से कम प्लेयर ये तो अपने मुंह से बोलेगा ना मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, वो फिर भी